नमस्ते दोस्तों, जोहार। आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th के 27 तारीख यानी आज के होने वाले हिस्ट्री यानी इतिहास के एग्जाम के लिए टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करवाने वाला हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर एकदम क्वेश्चन नंबर 40 तक क्विक रिवीजन कर दे। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या है? मार्टिन लूथर द्वारा क्या क्वेश्चन पूछा गया है? मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना कब हुई थी दोस्तों, यानी 95 थीसिस की रचना कब हुई थी? याद रखिएगा 1517 में। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 1517 में मार्टिन लूथर द्वारा 95 थीसिस की रचना हुई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्वेश्चन पूछा गया है? पेरिस में एकेडमी ऑफ साइंसेस की स्थापना कब हुई? याद रखिएगा दोस्तों 1673 में, 1673 में। ठीक है, न्यू क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? न्यू टेस्टामेंट क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? न्यू टेस्टामेंट क्या है? तो याद रखिएगा, न्यू टेस्टामेंट बाइबल का वह खंड है जिसमें ईसा मसीह का जीवन चरित्र, धर्मोपदेश और प्रारंभिक अनुयायियों का उल्लेख है। याद कर लीजिए दोस्तों, न्यू टेस्टामेंट बाइबल का वह खंड है जिसमें ईसा मसीह का जीवन चरित्र, धर्मोपदेश और प्रारंभिक अनुयायियों का उल्लेख है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्वेश्चन पूछा गया है? मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था? याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची ने। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1540 में हुई थी। किसने किया था दोस्तों? याद रखिएगा। ठीक है, लोयोला इग्नेशियस ने। दोस्तों याद रखिएगा, इग्नेशियस लोयोला ने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है, वास्को डी गामा कालीकट यानी कोझिकोड कब पहुंचा था? याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1498 में। कब दोस्तों? 1498 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है क्वेश्चन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1600 में याद रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चिनम्पा किसे कहते हैं? याद रखिएगा दोस्तों, चिनम्पा किन्हें कहा जाता था? तो एज़टेक लोगों के पास भूमि की कमी थी, इसलिए उन्होंने क्या किया दोस्तों? भूमि उद्धार किया था। ठीक है, सरकंडे की बहुत बड़ी चटाइयां बुनकर उन्होंने मिट्टी तथा पत्तों से ढककर, याद रखिएगा, मिट्टी तथा पत्तों से ढककर उन्होंने मैक्सिको झील में कृत्रिम टापू बनाए जिसे चिनम्पा कहते थे। याद रखिएगा दोस्तों, मैक्सिको झील में जो कृत्रिम टापू बनाया गया था, आर्टिफिशियल टापू बनाया गया था, उसे चिनम्पा कहा जाता था। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, एज़टेक, इंका तथा माया सभ्यता का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? याद रखिएगा दोस्तों, मक्के की अधिक उपज। ठीक है, मक्के की अधिक उपज इन लोगों का मुख्य आर्थिक आधार था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन प्रथम औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। याद रखिए दोस्तों, तो ये प्रथम औद्योगिक क्रांति कहां हुआ था? तो याद रखिएगा, ब्रिटेन में हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 12 है क्या है? क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, किन दो यूरोपीय विद्वानों की द्वारा औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था? दो विद्वानों का नाम पूछा गया दोस्तों। तो याद रखिएगा, फ्रांस में जॉर्जिस मिसले। क्या दोस्तों? फ्रांस में जॉर्जिस मिसले द्वारा और जर्मनी में फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा। याद रखिएगा दो नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, उड़न तुरी करके जिसको हम लोग फ्लाइंग शटल लूम के नाम से भी जानते हैं, कब और किसने इसका आविष्कार किया था? ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, उड़न तुरी करके जिसको फ्लाइंग शटल लूम के नाम से जाना जाता है, इसका आविष्कार 1733 में यानी 1733 में जॉन के ने किया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? कताई मशीन का आविष्कार कब और किसने किया? याद रखिएगा, 1765 में जेम्स हर्गिज ने कताई मशीन का आविष्कार किया था। ठीक है, किसने किया था दोस्तों? जेम्स हर्गिज ने किया था। कब किया था? 1765 में। याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, जापान के 4 सबसे बड़े द्वीपों के नाम लिखे। क्या है क्वेश्चन? जापान के 4 सबसे बड़े द्वीपों के नाम क्या है? तो याद रखिएगा, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइदो। याद कर लीजिएगा दोस्तों, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइदो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, सन यात सेन के 3 सिद्धांत कौन कौन से थे? तो याद रखिएगा, राष्ट्रवाद, गणतंत्र, समाजवाद। ठीक है, कल मैंने वीडियो में बताया था दोस्तों डीपली में, तीनों सिद्धांत के बारे में देख लीजिएगा। 3 मार्क्स का ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, मेजी पुनर्स्थापना कब हुई? एकदम छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है, याद कर लीजिएगा, 1868 में। कब दोस्तों? 1868 में, 1868 में। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन जापान को अमीर देश क्यों समझाया जाता था? जापान को अमीर देश क्यों समझाया जाता था दोस्तों? याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, याद रख लीजिएगा। जापान अमीर देश समझाया जाता था क्योंकि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलासी वस्तुएं आयात करता था। याद कर लीजिएगा दोस्तों,
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते, क्वेश्चन 19 क्या है क्वेश्चन, चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा साम्यवादी पार्टी को इंग्लिश में कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जा सकता है, चीन की साम्यवादी पार्टी या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो याद कर लीजिएगा दोस्तों एक ही वर्ड 1921, क्या दोस्तों 1921 यानी 1921 में चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है क्वेश्चन, अमेरिका द्वारा जापान के किन दो शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे, याद रखिएगा दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी में। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए थे 1945 में दोस्तों, याद रखिएगा अगस्त 1945 में। ठीक है, चलिए दोस्तों टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया दोस्तों, और नेक्स्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, इससे हम लोग का 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा 2 मार्क्स के आपके 10 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 5 के उत्तर देने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1 देख सकते हैं आप लोग क्या लिखा गया है, पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, याद रखिएगा पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के रेनेसां शब्द से हुई, याद रखिए दोस्तों फ्रेंच भाषा के रेनेसां शब्द से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, देख सकते हैं द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली नामक पुस्तक की रचना कब और किसने की, याद रखिए दोस्तों 1860 में किया गया था, और किसने किया था, बर्कहार्ट ने, याद रखिए दोस्तों 1860 में किया गया था और बर्कहार्ट ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन, कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था, याद रखिए दोस्तों 1492 में, याद रखिएगा कोलंबस अमेरिका 1492 में पहुंचा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्वेश्चन, द लास्ट सपर और मोनालिसा का चित्र किसने बनाया था, याद रखिएगा लियोनार्डो दा विंची ने, किसने, लियोनार्डो दा विंची ने। ठीक है, चलिए आप लोग क्वेश्चन बताइएगा, द पाइटा नामक प्रतिमा किसने बनाया था, कमेंट बताइएगा। ठीक है, द पाइटा नामक जो प्रतिमा था उसने किसने बनाया था, ये कमेंट में आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 छापे खाने का निर्माण कब और किसने किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, छापे खाने का निर्माण किसने किया था और कब किया था, याद रखिएगा जोहानेस गुटेनबर्ग ने किया था, और कब किया था दोस्तों 1455 में। ठीक है, याद रख लीजिएगा जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग ने किया था, और कब किया था 1455 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है क्वेश्चन, मार्टिन लूथर ने बाइबल का जर्मन में अनुवाद कब किया था। ठीक है, मार्टिन लूथर ने बाइबल का जर्मन में अनुवाद यानी ट्रांसलेट कब किया था, तो याद रखिएगा 1522 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते, क्वेश्चन 7 क्या है क्वेश्चन, यह घोषणा किसने की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, किसने किया दोस्तों, कोपरनिकस ने, याद कर लीजिएगा। ठीक है, किसने, कोपरनिकस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है क्वेश्चन, द मोशन यानी गति नामक ग्रंथ किसने लिखा है, यानी इसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा गैलीलियो, क्या है, गैलीलियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है क्वेश्चन, नाव का क्या अर्थ है, याद रखिएगा दोस्तों स्पेनिश भाषा में नाव शब्द का अर्थ होता है भारी जहाज, क्या दोस्तों एक ही वर्ड याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है भारी जहाज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एज़टेक संस्कृति की राजधानी कहां थी, याद रखिए दोस्तों टेनोक्टिटलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टेनोक्टिटलन याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है क्वेश्चन, केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी, 1694 में हुई थी, कब हुई थी दोस्तों 1694 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12 जो क्या है, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने और कब किया था, याद रख लीजिएगा रिचर्ड आर्कराइट ने 1769 में वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है क्वेश्चन, म्यूल मशीन का आविष्कार कब और किसने किया था, याद रखिएगा दोस्तों 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने म्यूल मशीन का आविष्कार किया था। दोस्तों याद रखिएगा सैमुअल यानी म्यूल, याद रखिएगा सैमुअल यानी म्यूल। ठीक है, तो इस तरह मिलता जुलता नाम है, तो 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने म्यूल मशीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है क्वेश्चन, पावरलूम यानी शक्ति चालित करघे का आविष्कार किसने किया था और कब किया था, याद रखिएगा एडमंड कार्टराइट ने किया था, और कब किया था दोस्तों 1787 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों, किस पेड़ के नाम पर ब्राजील देश का नाम पड़ा था, याद रखिएगा ब्राजील वुड, क्या दोस्तों ब्राजील वुड वृक्ष के नाम पर ब्राजील देश का नाम पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों, इंका सभ्यता की राजधानी कहां थी, याद रखिएगा कुज्को। ठीक है, क्या रखिएगा दोस्तों कुज्को। ठीक है, लुडिज्म आंदोलन कब हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या लिखा गया, लुडिज्म आंदोलन का कब हुआ था, याद रखिएगा 1811 से 1817 के बीच में हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1811 से लेकर 1817 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे, माओ त्से-तुंग, याद रखिएगा दोस्तों माओ त्से-तुंग आधुनिक चीन के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, सेल्जुक तुर्कों ने कस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया था दोस्तों, याद रखिएगा 1453 में, कब दोस्तों 1453 में। ठीक है, चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई थी, याद रखिएगा 1949 में, कब दोस्तों 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार
कायम हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। ये था टोटल आपका टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोस्तों याद कर लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कीजिए इन 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, एक भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आप किसका चाहते हैं दोस्तों, किस सब्जेक्ट का एग्जाम है, नेक्स्ट वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। एकदम एग्जाम देके आइएगा, आप लोगों को तैयारी उसी सब्जेक्ट का करवाया जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।